जब तूने शादी की तो शादी में फटा फिरे फटा डीजा बजेगा, मौलाना हाथ जोड़ते जोड़ते परेशान है, भैया मान जाए। इमाम का तो काम है मना करने का, बजेगा डीजा। बुड्ढे से बुड्ढा फटा फिरे उस दिन तो बुड्ढे की कुर्सी आगे होगी। समझ रहे हैं आप? हंसने की बात नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, खुदा की कसम आंसू बहाने की बात है यार। शादी करना इबादत है, शादी करना मुस्तफा की सुन्नत है। तूने क्या कर लिया? शायद तुम्हारे गांव में ना बचते हो भैया, मैंने नहीं देखा, मगर मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। शादी हो रही है तो एक दिन पहले डांस पार्टी, डीजे आ रहे हैं, रंडियां नाच रही है, पैसा लुटाया जा रहा, 50-50 हजार एक रात में लुटा दिया। क्या तुम्हारा पैसा इसलिए था कि रंडियों में लुटा दो? क्या तुम्हारा पैसा इसलिए था नाचने वालियों पे लुटा दो? क्या तुम्हारा पैसा इसलिए था डीजे में लुटा दो? अरे मैं मना नहीं करता, अगर अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को। अगर तू अपनी शादी 10 लाख की कर रहा, आमतौर से 10-10 लाख की शादियां हो रही हैं, आमतौर से हो रही हैं, ऊपर तो हो रही हैं लेकिन आमतौर से 10 लाख की मीडियम शादी है। तू 10 लाख की शादी में 50,000 का जो डीजे लाया है, जो 50,000 की रंडी लाया है, मतलब डीजे मतलब तेरी बस्ती में या तेरी रिश्तेदारी में या तेरी टच में कोई निहायत गरीब शख्स हो जिसकी जवान बेटी हो, उससे कह देना मेरी फला तारीख में शादी है, उसी तारीख का तू अपनी लड़की के लिए कोई लड़का देख के अपनी हैसियत का रिश्ता तय कर ले, तेरी लड़की का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। वाह वाह वाह, सुभान, जिंदाबाद, बहुत खूब। इसी 50,000 में शादी करा दूंगा, एक इसी 50 में कैसे डीजा, 1 रुपया अपनी जेब से मत खर्च करना, एक भी मत करना। इसी 50,000 का जो डीजा लाया था मत ला, इसी में तेरे 1500 मेहमान होंगे, 200 इस गरीब की बच्ची के भी होंगे, इस गरीब की तो बारात भी उसी की हैसियत की होगी। 200 मेहमानों को खाना अपने 1500 के में वो भी खा जाएंगे। जहां 1500 का खाना बना रहा वहां 1700 का भी हो जाएगा, उसी पैसे में काम कर जाएगा। उस गरीब की बेटी के लिए 2-4 जोड़े अपने पास से बना देना, खाना तेरे खाने में हो गया, तेरे साथ उसी की बारात आ जाएगी, उसी मंडप पे बैठ के, उसी पंडाल में बैठ के गरीब की बच्ची का निकाह भी हो जाएगा। और जो पैसा खर्च हो, 40-50 हजार रुपया खर्च कर देना, 10 लाख तेरा खर्च हुआ, 50,000 में गरीब की बच्ची का शादी हो गई। अरे बस डीजा रोक लिया, ये गरीब की बच्ची की शादी कराएगा, जब तक जिंदा रहेगा दामन फैला फैला के तुझे दुआएं देती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, सरजमीने हमीरपुर, नौजवानाने अहले सुन्नत हमीरपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों बड़ी आसानी से हो सकता। आज भी कितनी गरीब बच्चियां ऐसी हैं, कितने गरीब ऐसे हैं कि आज उनके पास 1 लाख रुपया नहीं, वो शादी करने सिर्फ सादा निकाह भी होते हैं। अभी भी ऐसी जवान है, विधवा है, उनकी माँ है, यतीम है वो बच्चियां, कोई कारोबार नहीं है उनके पास। तेरा दिल कितना सख्त हो गया जालिम, तूने 50,000 जो डीजा पे उड़ाया, बैंड बाजे पड़ा, ना उड़ाता, एक गरीब को डेट दे देता, इस तारीख में मेरी शादी हो रही है, अपनी बेटी की बारात भी मेरे ही मंडप में बुला लेना। जो मैं खाना कर रहा हूं ना, मैं तो कर ही रहा हूं खाना, भाई 1500 आदमी आएंगे तो 200 तेरे भी सही, चलो और 10,000 मेरे खर्च हो जाएंगे। बात है कि नहीं है? मैं अपने बेटे के लिए 10 तोला सोना लेकर जा रहा हूं, मगर कुछ नहीं तो तेरी बेटी के लिए 20,000 का जेवर ले लूंगा। जो भी मिले 20,000 में मयसर आवे, वो तुझसे ये तो नहीं कहेगा कि मेरे लिए 5 तोला का हार है। मैं 2-4 जोड़ी कपड़ा भी मैं ले लूंगा तेरी बेटी का, तू 1 रुपया खर्च ना करना, मैं अपनी शादी में तेरी बेटी की शादी भी करा दूंगा। वाह 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 वाह। मगर हमारे दिल सख्त हो गए, हमारे दिल बड़े सख्त हो गए। आज हमारे डोले उठ रहे हैं तो डीजे के साथ ये मौलवी चीखते चीखते थक गए, मगर मान के नहीं दे रहा। मगर मैं कह रहा हूं, अब अगर मैया का लाल है तूने अपनी माँ का दूध पिया और बाप का बहादुर बेटा है, तो तेरा डोला डीजे और डांस पासी से उठा था, तो तेरी जनाजे की चारपाई भी डीजे से उठना चाहिए। माँ का लाल है तो दिखा बहादुरी, अब क्यों डर रहा? मौलाना आओ, हजरत अजान पढ़ दो कब्र पे, हजरत दुआ कर दो, हजरत कुरान खानी कर दो। मैंने कहा क्यों कर दो, अब भी तो वही हजरत है।
क्या बात है। जो शादी में कह रहा था डीजे मत बजा, जो शादी में कह रहा था अय्याशी मत कर, अब भी तो वही हजरत है। जब इसकी सुन नहीं रहा था, अब क्यों ला रहा है? अब अगर मैया का लाल है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बहादुर हूँ, बहादुर। जब मेरी जनाजे की चारपाई जाए तो अच्छी सी डांस वाली रंडियां करना, जो आगे आगे नाचती हुई जाएंगी। क्या बात है, बहुत खूब। तुझे ये मौलवी बेशक। अब तो मदरसों में जा जाके कह रहा मौलाना सारे बच्चों के लिए यो तीजे में कुरान पढ़ेंगे, घर पे पढ़ेंगे, खाना भी वहीं खा लेंगे। जालिम, अब तुझे तीजे में खाना भी दिखाई दे रहा, शादी में इनका खाना भी तुझे दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत खूब, जिंदाबाद। क्यों डर गया तू? जो खुदा मरने से पहले था वही खुदा तेरे मरने के बाद है। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद। सरकार बदल गई कि सोनिया की सरकार थी, चलो भाई डर नहीं लग रहा, बीजेपी की सरकार आ गई, अब काम हिसाब से करो। अरे भाई सरकार बदल गई, काम हिसाब से करो। जो खुदा तेरी जिंदगी में था वही तेरे मरने के बाद। जब तू जिंदगी में नहीं डर रहा था, अभी क्यों डर गया? जबकि अब का डरना काम नहीं देगा। ये भी सुन लो, मरने के बाद का डरना काम नहीं देगा। मरने के बाद तो डर ही डर है, इसके अलावा और है क्या? इसके अलावा तो कुछ सोच भी नहीं है, सिर्फ डर है। मरने के बाद तो गुनाहगार नेकोकार भी डरेंगे। हाय कहीं हम न फिसल जाएं, हाय हम कैसे जन्नत में जाएंगे, हाय कहीं हम न फंस जाएं, हम न फंस जाएं। मैंने एक हाजी जी से कही, 60 साल की उम्र होती, पोती नवासों का पोती पोतों का हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, रंडी नचा रहा था बैठा हुआ शादी में। मैंने कहा हाजी जी तुम ही रोक दो, तो कह रहा मैं सुन्नी हूं, कोई वहाबी थोड़ी हूं। माज़अल्लाह, जवाब देखिए, मैं सुन्नी हूं। मैंने कहा हाजी जी तेरी सुन्नियत तो मैं जब जानूंगा जब तू मरे, तो डीजा 7 बज रहा और रंडियां आगे आगे जा रही हो, और कब्र पर जब मर गया तो क्या मदरसे के बच्चों को बिठा दो, कुरान पढ़ेंगे 3 दिन तक। अब मदरसे के बच्चों से क्यों कुरान पढ़वा रहा है? 3 दिन तक डांस पार्टी होना चाहिए तेरे मजार पर। तेरी कब्र पर हो डांस पार्टी 3 दिन, जब तुझे पता चलेगा। जब डोला तूने उठाया था, मान नहीं रहा, मान कह रहा अब तो मौलाना ने मना क्यों करी, अब तो रंडी आएंगी। जी क्या बात है। अब तक तो नहीं आ रही थी, मना कैसे करी मौलाना ने? वाह वाह। अब तो आएंगी, दिखासी ना। तुझ में अगर ताकत है तो मरने के बाद क्या? मौलाना क्यों मना कर रहे थे? मैं तो मरने के बाद भी ना चाहूंगा। तो हम कहेंगे वाकई मैया का लाल है भाई, मैं तो झंडे गाड़ दूंगा तेरे नाम के। मरने के बाद ही सब कुछ खत्म। अजी मरने के बाद क्या, जब सांसें उल्टी सीधी चले तो क्या बुला लो इमाम साहब को, सूरह यासीन पढ़ के पानी पिला देंगे। अब याद आ गया इमाम का सूरह यासीन का पानी, सूरह बकरा पढ़ देंगे। अल्लाह अल्लाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। आज मानना पड़ेगा, आज तुझे होश में आना पड़ेगा। ये मुसलमानों बेहयाइयां दूर करो, ये बेपर्दगियां दूर करो। ये मुसलमानों ये डीजे की शादियां बंद करो, ये नाचने वाली शादियां बंद करो। अगर शादी डीजे बजा के करेगा और अगर बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे की खुशी में फिर डीजे बजाएगा, और इस बच्चे ने जब होश संभाला तो इस बच्चे को स्क्रीन पे फिल्में दिखाएगा, मोबाइलों में गाने दिखाएगा, मोबाइल में मुंबई के हीरो हीरोइन के डांस दिखाएगा। तो कान खोल के सुन ले, जब ये बच्चा जवान होगा तो तुझे भी नचाएगा, तेरी बीवी को भी नचाएगा, पूरे घर को नचाएगा। इसलिए कि जब नाच देखा है तो इसकी फितरत में नाच बस गया है। इतना मारेगा कि बुढ़ा भी नाचेगा, बुढ़िया भी नाचेगी। अब ना मौलवी की दुआ काम करेगी, ना मियाँ का ताबीज काम करेगा, इसलिए कि तूने बबूल बोया है, अब तो कांटा आया है। बेशक, क्या बात, बहुत जिंदाबाद। बबूल बोया, बहुत खूब, कांटा बहुत तो अब खूब। आया है, अब इसे झेल इस कांटे को, अब चुभ रहा है ये कांटा। अब कह रहा बहू आई है वो ना फरमान है, बेटा वो ना फरमान है। बहू गालियां बकती है, बेटा चारपाई निकालता। हमने कहा निकालेगा कैसा नहीं, जब शादी हुई थी तो डीजा बजाता, रंडी नाची थी। जब बेटा पैदा हुआ था तो फिर ढोल बजाता, और जब तुम्हारा बेटा होशियार हुआ था तो तुमने फिल्मी गाने सुनाए थे। अब ये कांटा आया है, इसे बर्दाश्त करो। काश तुमने शादियां की होती, नबी की सुन्नत के मुताबिक किया होता, गरीबों को खाने खिलाए होते। काश तुमने नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी की होती, और जब बच्चे पैदा हो गए होते उनका अच्छा सा नाम रखा होता। जब बच्चे होशियार हुए थे तो तुमने उन्हें न गाना सुनाया होता, न फिल्मी तराना सुनाया होता। तुमने अपनी बच्चों को गोद में लिटा लिटा के ये लोरियां दी होती। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते
बहुत खूब माशाल्लाह। क्या बात, हाय हाय हाय, तो बेटा भी लाजवाब होता, तेरी बेटी भी लाजवाब है। क्या सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, आज के बाद में जितने बगैर शादीशुदा नौजवान हैं, आज इरादा कर लें कि शादी तो होगी मगर ये बेहयाई वाली सलामियां नहीं होंगी। बोलो हाथ